हाँ देखो यहाँ लिखा है टाइम कितना है, 3 आवर्स है, 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सामान्य निर्देश। जनरल इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है? सामान्य निर्देश। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड। फर्स्ट मतलब प्रथम 15 मिनट। प्रथम क्या हो गया? 15 मिनट क्या है? एलोटेड माने दिया गया है। 15 मिनट क्या दिया गया है? एलोटेड। सर जी हिंदी है। अच्छा 15 मिनट क्या दिया है? दिया है एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी 15 मिनट विद्यार्थियों को दिया गया है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए दिया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस का मतलब सभी प्रश्न क्या हैं? अनिवार्य हैं। कंपलसरी माने क्या होता है? अनिवार्य। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। और ये प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल्स क्वेश्चन कैरिंग, यानी पार्ट ए जो है वो 20 प्रश्न हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं, विकल्प वाले हैं। मार्क ईच, और प्रत्येक के सामने नंबर लिखा है, मिला है ना, तो नंबर लिखा है सबके सामने। फिर 5वां नंबर है रीड द क्वेश्चन, प्रश्नों को पढ़ो। वाइज इंस्ट्रक्शन, और बुद्धिमत्तापूर्वक निर्देश दिया गया है। एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। और ये मार्क्स कहाँ मिलेगा? तुम अपना उत्तर देना है OMR शीट पर, है ना। डू नॉट इरेज, गलती मत करें। कट आर यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट, यानी OMR शीट पर कोई कट पीट न करें, है ना। और वाइटनर न लगाएं, सफ़ेदा न लगाएं। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी जो है वो वर्णनात्मक तरह का प्रश्न है, और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और नंबर जो है प्रत्येक प्रश्नों के सामने नंबर दिए गए। क्या दिया गया है? प्रत्येक प्रश्न के सामने नंबर दिया गया है। ठीक है। अब पहले ध्यान से सुनो। अब डायरेक्शन में 1 to 3, यानी 1 से 3 प्रश्न है। डायरेक्शन क्या दिया गया है? निर्देश रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी पद्यांश को पढ़ो केयरफुली, माने सावधानी पूर्वक। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही प्रश्न का उत्तर चुनो। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहले इसको पढ़िए। पहले क्या लिखा है? जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ। जॉन कभी भी नहीं सोचता था अधिक, मच अबाउट माने अधिक, द ओरिजिन ऑफ वेल्थ, धन के स्रोत के बारे में जॉन कभी सोचता नहीं था। आर इन इक्वलिटीज इन लाइफ, और जीवन की असमानता के बारे में कभी नहीं सोचता था। और इट वाज हिज फार्म, और यह उसका दृढ़ निश्चय था। क्या था? हिज फार्म यानी दृढ़ निश्चय था, बिलीफ, विश्वास करता था, दैट इफ दिस वर्ल्ड, और इस तरह से ये संसार, वाज नॉट गुड, विश्वास करता था कि ये संसार अच्छा नहीं था, है ना। द नेक्स्ट वुड बी गुड, और अगला संसार क्या होगा? या आगे अच्छा होगा। आगे क्या होगा? अच्छा होगा। एंड दिस फेथ, और इस तरह से इस विश्वास को, सस्टेन्ड हिम, इस विश्वास को वह मानता था। सस्टेन्ड हिम माने मानता था। और ही वाज नॉट लाइक सम अदर्स, वह दूसरों की तरह से नहीं था। ही वाज नॉट लाइक सम माने कुछ दूसरों की तरह से नहीं था। होम ही न्यू, जिसे वह जानता था। हु वुड सेल देयर सोल टू डेविल, जो अपने आत्मा को क्या करता था? बेच देता था।
टू द डेविल, डेविल माने शैतान को बेच देता था। जो अपनी आत्मा किसे बेच देता था? शैतान को। ही ऑलवेज थॉट, और वो सदैव सोचता था, ऑफ गॉड माने भगवान के बारे में, बिफोर माने पहले, गोइंग एनीथिंग, डूइंग है, डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले। ही लिव्ड द लाइफ फॉर एन हॉनेस्ट मैन, और वो जीता था एक ईमानदार व्यक्ति की तरह से। वह जीता था, कैसे जीता था? एक ईमानदार व्यक्ति की तरह से जीता था। और ही हैड नॉट मैरिड, वह विवाह नहीं किया था। बट डिड नॉट डिजायर अनदर मैन्स वाइफ, उसने विवाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे आदमी की पत्नी की इच्छा नहीं रखता था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था कि द मैन वीकेंड, मैन आदमी की कमजोरी होती है। औरतें क्या होती हैं? वोमेन वीकेंड, आदमी की कमजोरी होती हैं। मैन वाज एज डिस्क्राइब्ड, और आदमी का वर्णन ऐसे किया था इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलिलाह, और उसका वर्णन कैसे, किस आधार पर मानता था? जैसे स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलियाह की तरह से था, उस कहानी को मानता था। समझ में आया? अब दूसरा में आइए, लिखा है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन आपको देना है। लिखा है, जॉन थॉट दैट वोमेन वीकेंड द मैन डिस्क्राइब्स, तो ही थॉट दैट वोमेन वेयर इविल, वो सोचता था कि आदमी औरतें बुराई होती थी। दूसरा, ही बिलीव्ड दैट वोमेन वाज ए फैंसी डेविल, और वो सोचता था कि औरतें जो हैं फैंसी यानी अच्छी खूबसूरत शैतान हैं। ही थॉट दैट, वह सोचता था, द वोमेन वुड स्पॉयल हिज लाइफ, कि औरत उसके जीवन को खराब कर देगी। तीसरा, डी सोचता था, ही कन्विंस दैट द मैन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलिया इलस्ट्रेट्स हिज कैरेक्टर। तो ये डी क्वेश्चन सही है। इसमें कौन सही है? डी वाला क्वेश्चन सही है। और इसके बाद इट जॉन्स बिलीव्स दैट, और यदि जॉन विश्वास करता था, क्या विश्वास करता था? कि वन कैन बी हैप्पी ओनली बी बाय रिमेनिंग ए बैचलर, और वो एक व्यक्ति रह सकता है, प्रसन्नचित्त रह सकता है केवल बैचलर रह करके। कैसे रह के? कैसे रह के? बैचलर रह के, कुंवारा रह के व्यक्ति क्या हो सकता था? प्रसन्नचित्त। द वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस, संसार क्या है? एक प्रसन्नचित्त स्थान है। देयर इज नो अदर वर्ल्ड, यहाँ कोई दूसरा संसार नहीं है। वन मस्ट लीड एन हॉनेस्ट लाइफ, और एक व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला सही है यह भी। वन मस्ट लीड एन हॉनेस्ट लाइफ, तो हॉनेस्ट लाइफ के बारे में उसने बताया है। बाय नॉट डिजायरिंग एनी अनदर मैन्स वाइफ जॉन सोब्ड दैट, और इच्छा के द्वारा दूसरा व्यक्ति जो दिखाता है, जॉन सोब्ड दैट ही वांटेड टू गेट मैरिड, कि वह विवाह करना चाहता था। और इसके बाद ही वाज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह एक सैद्धांतिक आदमी था। ही फेल्ट सॉरी, वह दुखी अनुभव करता था फॉर अदर मैन, दूसरे आदमियों की तरह से। ही हैड नो डिजायर फॉर अनदर्स वेल्थ, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की धन की इच्छा नहीं थी। तो इसमें क्वेश्चन नहीं, ये दूसरा नंबर है। ही वाज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह एक सैद्धांतिक व्यक्ति था। वो किसी दूसरे की इच्छा नहीं था, तो उसे धन की चाहत नहीं थी, धन पर ध्यान नहीं देता था। सैद्धांतिक आदमी है तभी तो, सैद्धांतिक आदमी है तभी तो होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन लिखा, चौथा नंबर है। अब इसमें ग्रामर वाला भरना है, देख रहे हैं? चौथा लिखा है आई हैव, कौन सा चीज भरा जाएगा इसमें? आई हैव क्या लिखा है? आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर सो फार, तो हैव सेंट रहेगा, क्या रहेगा? सी रहेगा, हैव सेंट।
यानी वह केवल एक ही पत्र भेजा है। अब तक कितना भेजा है? एक ही पत्र भेजा है। अब इसके बाद देखिए लिखा है, ए पर्सन हु ब्रेक इनटू द हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, और एक व्यक्ति जो किसी के घर को तोड़ता है चोरी करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बरगर्लर। बरगर्लर माने सेंध मारक, सेंध तोड़ने वाला, पीछे घर के पीछे दीवार तोड़ देता है, उसे बरगर्लर कहते हैं, चोर कहते हैं। क्या हो गया? बरगर्लर। ठीक है। इसके बाद देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। रीऑर्डरिंग जिसने पढ़ा होगा, रीऑर्डरिंग पढ़ाए थे ना बीच में कि नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे कि पढ़ाए थे अभी पता नहीं, लेकिन फिलहाल पढ़ाना पड़ेगा। इसमें देखिए लिखा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी वाक्यों को, शब्दों को सही ढंग से क्रम से लिखना है। ये क्वेश्चन भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे लिखा है, समवन ब्रोक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स इनटू द ऑफिस। इसमें ऊपर वाले में देखो इनटू द ऑफिस लिखा है, समवन है, ब्रोक, ब्रोक माने तोड़ दिया, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स यानी कुछ आवश्यक पत्र के लिए, एंड स्टोल सम, तो इसमें कौन होगा? समवन ब्रोक। समवन क्या हो गया? समवन ब्रोक हो गया, किसी ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। एंड स्टोल माने चुरा लिया, सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर इनटू द ऑफिस, है ना? तो पहले क्या होगा? समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस हो जाएगा, किसी ने ऑफिस में सेंध लगा दी। एंड स्टोल सम हाईली कॉन्फिडेंशियल, क्या हो जाएगा? लेटर। सी वाला क्वेश्चन सही करिए, सी वाला इसमें सही है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही शब्द को चुनना है। कौन शब्द चुनना है? जो सही शब्द है। तो एकोमोडेशन में देखो कौन सा सही है? एकोमोडेशन में ACCO हो जाएगा, है ना? ACCOMM, ACCOMM, OMMODATION, तो इसमें भी डी सही होगा। कौन सही होगा? एकोमोडेशन, डी सही होगा। समझ में आया? इसके बाद लिखा है, द रेपुटेशन ऑफ माई फ्रेंड इज, जो मेरे मित्र की ख्याति है, किस पे है? ऑन द स्टेक। यहाँ ऑन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑन। ठीक है। चौथा में देखिए, ये आपकी किताब से क्वेश्चन है। किसमें से है? गोवा वाले में से है, जहाँ चाय वाली बात होती है। अच्छा। उसमें से है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग रीड द पैसेज गिवन बिलो, है ना? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लिखा है ना, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी हमारे बचपन के दौरान गोवा में, हमारे बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारा मित्र हुआ करता था। बेकर क्या होता था? हमारा मित्र हुआ करता था। कंपेनियन साथी हुआ करता था। एंड गाइड माने मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, और वह कम से कम एक दिन में 2 बार आया करता था। कितनी बार आता था? 2 बार आता था दिन में। और कब कब? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, और एक बार जब वह कहाँ जाता था? सुबह के समय जाता था। ऑन हिज सेलिंग, अपने बेचने जाता था। और इसके बाद देन अगेन, और फिर दोबारा वो क्या करता था? व्हेन ही रिटर्न,
जब वो दोबारा क्या करता था, लौटता था। आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को खाली करके जब लौटता था तब लिखता था। द जिंगिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वर्क्स, तब वो अपने बांस के डंडे से, खंभे से झिंग झिंग करता था, मतलब उसे ठोकता था, है ना, आवाज़ करता था उससे। और क्यों आवाज़ करता था? वेकअप अस, और हमें जगाता था। फ्रॉम स्लीप, सोने से हमको जगाता था। एंड वी देन मीट एंड ग्रीट हिम, और तब हम उससे मिलते थे और उसका का कृतज्ञ होते थे। वाई, क्योंकि वाज इट सो, इस तरह से था कि वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोएफ, और ऐसा क्योंकि इसलिए था कि हम रोटियों से प्रेम करते थे। नॉट एट ऑल, नहीं। द लव्स लोवेस वेयर बाट बाई सम पास्किन, क्योंकि वे लोवेस जो है बाट माने लाई जाती थी सम पास्किन से, सम पास्किन की, आर बेस्टाइन की थी। द मैड सर्वेंट ऑफ हाउस, और जो घर की नौकरानी थी, है ना, मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो नौकरानी थी। वाट वी लॉन्ग, जिसकी हम इच्छा करते थे। वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, वे चूड़ी वाली ब्रेड, चूड़ी वाली रोटी, यानी गोल रोटी। विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी से चुनाव करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी यह मीठी रोटी होती थी। ऑफ स्पेशल मेक, जो विशेष तरह से बनाई जाती थी। ये मीठी रोटी होती थी जो विशेष तरह से बनाई जाती है। आज भी लोग ब्रेड खरीदते हैं बड़ा चॉइस से। तो इसमें कौन होगा सही? चिल्ड्रेन रैन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर टू ईट स्वीट ब्रेड बिकॉज दे लॉन्ग फॉर द ब्रेड बैंगल्स। तो इसमें बी वाला सही होगा, बिकॉज दे लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, समटाइम्स द ब्रेड बैंगल्स वेयर मेड ऑफ, कभी कभी वे मीठी रोटियां बनी होती थी किसके? पास्किन और बेस्टाइन, पास्किन या बेस्टाइन की बनी होती थी। किसकी? ये सही है, ठीक है। इसके बाद 5वां में चलिए, क्या है 5वां है ना, ये 11 क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड द कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल में कॉलिंग करने का क्या उद्देश्य था? पेरिस कंट्रोल में कॉलिंग करने का क्या उद्देश्य था? जो हवाई जहाज़ चला रहा था वो कॉलिंग करने का क्या उद्देश्य था? टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, टू नो द डिटेल्स अबाउट टेंडिंग, टू नो द डायरेक्शन ऑफ रूट, डायरेक्शन ऑफ रूट। हाँ, तो सी वाला होगा, टू नो द डायरेक्शन ऑफ रूट। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को धन की क्यों आवश्यकता थी? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, बी वाला सही है, ठीक है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, किस पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बी का होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक कविता आ रही है। कविता में कौन है? द वे ए क्रो, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, जब एक कौवे ने क्या कर दिया? मेरे ऊपर हिला दिया उस होमलॉक ट्री को। फ्रॉम ए होमलॉक ट्री, एक विषैले वृक्ष के पेड़ को उसने हिला दिया, धतूरे के पेड़ को। हैज गिवन माई हार्ट्स, जिसने मेरे हृदय को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ऑफ मूड, विचार को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसने मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग, जीवन का एक भाग बर्बाद होने से बचा दिया था। समझ में आया? ये वाला है। इसके बाद चलिए, हाउ डिड द डस्ट ऑफ ए स्नो अफेक्ट द पोएट, इट चेंज हिज मूड,
बी होगा ना? क्या होगा? इट चेंज हिज मूड, यानी बी सही होगा, यानी ये बी वाला सही है। इट चेंज हिज मूड, ठीक है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, क्रो और हेमलॉक का पेड़ क्या प्रतीक है? हैप्पीनेस का प्रतीक है, प्रसन्नता का। इसके बाद है डायरेक्शन 16 to 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिस्टर पम्फरी ऑर्डरिंग, मिसेज पम्फरी ओवर डूइंग? पहला क्या था? ही ब्रेकफास्ट विथ एग्स, लंच विथ वाइन, डिनर विथ ब्रांडी, ऑल द एबव। ऑल द एबव सब कुछ था, तो ऑल द एबव होगा। हाउ डिड भोली लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे? भोली ने पहला दिन स्कूल क्यों छोड़ दिया? सैड है, विथ ए रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, डिप्रेस दैट सी इट स्टे वेयर सी इज, नन ऑफ द एबव। कौन सा होगा? तीसरे का अर्थ बताइए। डिप्रेस्ड माने दुखी थी, दैट सी विल स्टे वेयर सी, वह यहीं रहेगी जहाँ वो थी। हाँ यही तो सी वाला सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद है 7वां में आ जाइए। व्हाट स्टोरी ऑसिबल कुक्ड अप टू मैक्स? व्हाट बालकनी के स्टोरी? बारे में। सही है। अबाउट अबाउट अ बालकनी। अबाउट ए बालकनी। बालकनी, कॉक्ड, हाँ बालकनी हो गया। व्हाट वाज द एक्चुअल कास्ट ऑफ मैम फॉरेस्टर नेकलेस? नेकलेस का मूल्य कितना था? 500 फ्रैंक्स। 500 फ्रैंक? हाँ अच्छा, 500 फ्रैंक्स सही है ना? सही है। 36,000 का बनवा के देती है, 500 का। हाँ। व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक टू द थीफ बॉय? यानी कौन सा वादा किया अनिल ने? टीचिंग एंड राइटिंग। टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक। इसके बाद 8वां क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन। यानी प्रश्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो प्रश्न दिया गया है उसका अनुसरण करना है ना, उसको उत्तर देना है। देखो लिखा है क्रूड मिनरल आयल। क्रूड मिनरल आयल माने जो खनिज तेल है, जो कच्चे खनिज तेल हैं। कम्स आउट ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी से बाहर आते हैं। बात न करो, सुनते रहिए। क्रूड मिनरल आयल कम्स आउट ऑफ अर्थ, कच्चा तेल होता है, जो खनिज तेल होता है वो पृथ्वी से निकलता है। एज ए थिक ब्राउन, एक मोटा सा भूरे रंग का, आर ब्लैक लिक्विड, काला तरल पदार्थ होता है। विथ स्ट्रांग स्मेल, और इसकी गंध बहुत तेज होती है। और इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर, और ये मिश्रित घोल है। ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस, कई पदार्थों का, भिन्न भिन्न पदार्थों का ये मिला जुला पदार्थ है। ईच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल, और प्रत्येक इसका अपना व्यक्तिगत गुण है। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन, और अधिकतर क्या होता है? कॉम्बिनेशन माने जुड़ा रहता है। ऑफ हाइड्रोजन, और ये अधिकतर उससे किससे जुड़ा है? संयुक्त रूप से हाइड्रोजन से। एंड कार्बन, कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शन, भिन्न भिन्न बदलते हुए भाग से। सच हाइड्रोकार्बन, और इस तरह से हाइड्रोकार्बन आर आल्सो फाउंड आउट अदर फॉर्म सच एज बिटुमिन, और इसी तरह से जो दूसरे हाइड्रोकार्बन हैं फाउंड आउट पाए जाते हैं इन अदर फॉर्म, दूसरे स्थानों पर,
दूसरे रूप में, सच एज बिटुमेन, जैसे कि बिटुमेन, एसफॉल्ट एंड नेचुरल गैस और नेचुरल प्राकृतिक गैस। मिनरल ऑयल ऑर्गेनाइज फ्रॉम द केयर केसेस ऑफ टीनी एनिमल एंड द फ्रॉम प्लांट्स, यानी छोटे छोटे जानवरों को, केयर कैस माने लाश जो होती है, छोटे जानवरों के मरे हुए लाश से, प्राणियों से बने हैं। फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट, जो बहुत लंबे समय तक जमा रहते थे। सी बेड, सी बेड माने समुद्र के नीचे। एंड ओशियन करेंट्स, या ओशियन माने समुद्र की धाराओं में। कवर देम, उन्हें ढक लेती थी। विथ ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड, जो बालू के चादर से, बालू के कंबल से ढक लेती थी। एंड सिल्ट, है ना, बालू और मिट्टी के से ढक लेती थी। एट दिस मटेरियल हार्डनेस, इस तरह से ये हार्ड मटेरियल का हो जाता था, कठोर हो जाता था। और इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक, और ये कठोर हो जाता था चट्टानों से। एंड इफेक्टिवली, प्रभावशाली होता था। शट्स आउट ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता था। ठीक है ना, क्या नहीं निकलता था? ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता था। समझ में आया? और कहाँ चले गए भाई? और रॉक्स बिकम द थिकर, और ये चट्टान क्या हो जाती थी? मोटी हो जाती थी, मोटी हो जाती थी। ऑक्सीजन दस प्रिवेंटिंग द कंप्लीट, और इस तरह से यह पूरी तरह से रोक देती थी डीकम्पोजिशन ऑफ मैरीन डिपॉजिट अंडरनीथ, नीचे में। द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम थिकर, और जो उसकी सतह होती थी वो मोटी हो जाती थी। एंड हैवियर, और भारी हो जाती थी। देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, और उनके दबाव से गर्मी पैदा होती थी। विच ट्रांसफार्म द टीनी केयर फ्रास, और जो वह छोटा सी लाश होती थी बदल देती थी इनटू क्रूड ऑयल, खनिज तेल में बदल देती थी। इन ए प्रोसेसेस, और इस तरह से दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे, जो इस तरह से आज हो रहा है। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर होगा, लिखा है हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ अर्थ, यानी क्रूड ऑयल पृथ्वी से कैसे बाहर निकलता है। तो यहाँ पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ अर्थ एज ए थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। व्हाट इज क्रूड ऑयल? मिनरल, अरे क्रूड ऑयल मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ अर्थ एज ए थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, और इस व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल? क्रूड मिनरल ऑयल क्या है? क्रूड मिनरल ऑयल लिखा जाएगा डिफरेंट सबस्टेंस ईच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना, वेरिंग प्रोडक्शन। समझ में आया? यहाँ तक लिख दीजिए। फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल और ओरिजिन, और मिनरल ऑयल कहाँ बनते हैं? तो लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा। मिनरल ऑयल बनते हैं कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्षों तक ये जमा होते हैं डेड क्रिएचर्स फ्रॉम लार्ज एंड डिपॉजिट अंडर सीट बेड एंड द, इस तरह से आप बना देंगे। समझ में आया?